हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु की ओर से आप सबों को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, हृदय की गहराई से तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं कि तूने पूरे सप्ताह हमारी रक्षा की, सुरक्षित रखा और अपने ठहराए हुए दिन में आज की शाम प्यार प्रभु हम तेरी आराधना में संभागी हो रहे हैं। तेरी भक्ति के लिए तेरी उपस्थिति हम चाहते हैं पिता, हमारे बीच में आ और अपने आत्मा को हमारे बीच में भेज कि प्रभु वो हम सब पे उतरे और प्रभु तेरा वचन हमारे हृदय में बसे। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। विनती है मुझे सामर्थ्य दे, शक्ति दे कि बोलने वाला मैं नहीं परंतु तू हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। फिर से एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता को कि मुझे अवसर मिला कि मैं पुनः आपके पास आया और आज प्रभु के इस भवन में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के उपस्थित हूँ। प्रिय भाई और बहनों, बहुत ही एक बोलचाल की भाषा में जब कोई एक विश्वासी जब दूसरे विश्वासी से मिलता है, मसीही से, तो एक प्रश्न करता है, क्या तुम्हारा नया जन्म हुआ है? और इस पर भी हमें सोचने की बातचीत है अपने स्वयं के जीवन को देखने के द्वारा कि हम अपने आप को प्रभु के बंदे तो कहते हैं, मसीही कहते हैं, पर क्या वास्तव में हम मसीही के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं? क्या हमारा नया जन्म हुआ है? जो पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय की पहली आयत से लेकर के 8वीं आयत तक जो हमने सुन लिया, यहाँ जो यहूदियों का एक सरदार जो निकोदिमुस के नाम से जाना जाता है, वो प्रभु यीशु के पास आया। उसने प्रभु यीशु के बारे में बहुत सारी बातें सुनी, उसके आश्चर्य कर्मों को देखा और इसीलिए इस बात का इकरार करता है कि हे प्रभु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि जितने भी चिन्ह तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। ये इसकी मान्यता है और इस बात को स्वीकार भी कर रहा है। प्रभु ने उससे कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं और जो मसीही लोग हैं, बिलीवर्स जो हैं, वो ये मानते हैं
कि हम मसीह के हैं तो हम सबको यह अधिकार है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। परंतु यह हमारी गलत विचारधारा है। हर एक व्यक्ति कोई अधिकार नहीं है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। पौलुस रोमी 6:23 में साफ कहता है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, और पाप के कारण मृत्यु इस संसार में आई, क्योंकि संसार में कोई भी धर्मी नहीं। हम सब ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, पाप में अपने जीवन को व्यतीत किया, और इस प्रकार से जब हमारा जीवन जो पाप में व्यतीत होता है तो एक प्रकार से हमारा मरा हुआ जीवन है। आत्मिक रूप से हम बेजान हैं, कोई जान नहीं रहती। शरीर है, चल रहा है, काम कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर हमारा आत्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमारे पास धन दौलत है, बैंक में लाखों रुपया डिपॉजिट है, हर प्रकार के सुख सुविधाएं हमारे पास है, पर क्या यह संसार का धन संपत्ति लेकर के हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? यूहन्ना मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय उसकी 16वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो वहां एक धनी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और एक बात वो पूछता है कि हे प्रभु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने उससे कहा कि क्या तू सारी व्यवस्था का पालन करता है, सारे नियम को मानता है? हाँ प्रभु, मैं तो सब कुछ मानता हूं, मैं 10 आज्ञाएं जानता हूं, मैं व्यवस्था का पूरी रीति से पालन करता हूं, मैं 10वां अंश देता हूं, सब कुछ वो करता है। पर प्रभु ने उसकी एक चीज देखी, एक घटी। उसके पास बहुत धन संपत्ति थी। उसने एक मांग की प्रभु ने उसके सामने, जो कुछ तेरे पास है तो उसे बेच करके गरीबों को बांट दे। क्या उसने ऐसा किया? नहीं, वो उदास हो गया। और उसके बाद हम देखने पाते हैं कि वो अनंत जीवन के देने हारे प्रभु यीशु के पास आने के बाद भी वो खाली हाथ चला गया। और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाना अति कठिन है। हर एक अपने धन और संपत्ति के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए भले हम धर्म के काम करें, हर बातों में पार्टिसिपेट करें, परंतु इसका मतलब नहीं है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के अधिकारी हो सकते हैं। इसलिए प्रभु ने निकोदेमुस से कहा कि जब तक कि तुम्हारा नया जन्म ना हो, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और यह उसी समय हो सकता है जब हम परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मान ले, उसकी आज्ञाओं को हम स्वीकार कर ले और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। तब परमेश्वर जो है वो हमारे गुनाहों को माफ करके हमें क्षमादान देता है और नया जीवन भी दे सकता है।
पतरस की पहली पत्री, फर्स्ट पीटर, चैप्टर 1, 23 to 25, यहां पर लिखा हुआ है, पहला पतरस 1, 23 से 25, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है, फूल ढल जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया। जब ये परमेश्वर का वचन हमारे बीच में प्रचारा जाता है, सुनाया जाता है, प्रिय मित्रों, वो वचन की इतनी सामर्थ्य होती है, उस कलाम की इतनी सामर्थ्य होती है कि वो हमारे हृदय को छेद देता है और तब हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आता है। पेंटिकॉस्ट के दिन यदि आप प्रेरितों के काम की पुस्तक एक्ट्स चैप्टर 2, 1 to 3 पढ़ेंगे तो वहां हम पाते हैं कि किस प्रकार से पेंटिकॉस्ट के दिन होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जो है वो सामर्थ के साथ उनके बीच में उतरा और सारे जो उसके डिसाइपल्स थे वो आत्मा से भर गए। एक बड़ी भीड़ थी, उस भीड़ को पतरस ने जीवित कलाम सुनाया, वचन सुनाया, उनने उनके पापों को बताया, यह भी बताया कि जीवन से प्रभु यीशु के पास है, उद्धार से प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो क्या लिखा है? तो वहां पर पवित्र आत्मा का काम हुआ, वहां परमेश्वर के वचन का कार्य हुआ और लिखा है कि वहां सुनने वाले हर एक लोगों के हृदय छिद गए। यह है वचन की सामर्थ्य। और उन्हें पछतावा हुआ, उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि हमने पाप किया है, हम पापी हैं, हे प्रभु हम क्या करें? उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? पतरस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम उद्धार पाओगे। और जब तक कि तुम्हारा बपतिस्मा ना हो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना हो, तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु ने भी निकोदेमुस को कहा कि जब तक कि मनुष्य का नया जन्म ना हो तब तक तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। इफिसियों की पत्री और उसके 5वें अध्याय और उसकी 26वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 26, जहां पर परमेश्वर के वचन के बारे में बताया गया है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। पौलुस कहता है कि वचन के द्वारा, जल के द्वारा पवित्र किया जाता है हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और हमारा उद्धार जो है वो धर्म के कार्यों के द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा और जल के स्नान के द्वारा होता। तीतुस की पत्री उसका 3रा अध्याय, तीतुस 3 और उसकी 5 और 6 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यदि 4वीं आयत से पढ़ेंगे, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार
नए जन्म के, स्नान के और पवित्र आत्मा के द्वारा नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकार से उंडेला। और मित्रों, यही है पवित्र आत्मा जो पेंटिकॉस्ट के दिन परमेश्वर ने अधिकार से उंडेल दिया, क्योंकि इसकी भविष्यवाणी की गई यशायाह नबी की पुस्तक और उसका चैप्टर 43, जहां पर प्रभु ने एक भविष्यवाणी की। 44 यशायाह 44 और 3 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। हमारी वास्तविकता को, लोगों की वास्तविकता को, उनके रूखेपन को, उनके सूखेपन को परमेश्वर बताता है कि किस प्रकार से हमारा जीवन है। जब हिजकिय्याह को परमेश्वर एक तराई में ले गया, वहां पर मनुष्यों की सूखी हड्डियां पड़ी हुई थी। प्रभु कहता है कि उनको तू प्रचार कर, तब ये जी उठेंगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारे लिए असंभव लगता है, परंतु परमेश्वर के लिए कोई चीज असंभव नहीं है। वहां पर जो एक बड़े लोग थे, जो शिष्यों, जो प्रेरितों के पास थे, उनका सूखा जीवन था, और जब पवित्र आत्मा की बारिश हुई, जब वचन का प्रचार हुआ, तो ये सब आत्मा से भर गए और उनके मन में पछतावा हुआ, और तब वो कहने लगे, हे भाई हम क्या करें। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम्हारा नया जन्म होना अति आवश्यक है। आज यही प्रश्न है, क्या हमारा नया जन्म हुआ? जब हम प्रभु की आत्मा से भरपूर हो जाते हैं और जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बस जाता है, इसलिए तो पौलुस कहता है कि अपने वचन, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय के अंदर अधिकारी से बसा लो। और जब वो वचन मेरे और आपके जीवन में आता है, जब आत्मा का वास होता है, एक पवित्रता होती है, एक नयापन होता है, और तब एक परिवर्तन आता है। हमारे जीवन में एक चेंज आ जाता है। हम मसीह तो कहलाते हैं, परंतु उसमें कोई रिन्यूअल नहीं होता, कोई रेनोवेशन नहीं होता। परंतु मित्रों, जब हमारे जीवन का बदलाव होता है, तो उस भविष्यवाणी की परिपूर्णता होती है जो हिजकिय्याह नबी की पुस्तक और उसके 11वीं आयत में और उसकी 19वीं आयत में जो प्रतिज्ञा प्रभु ने किया, मैं उनका हृदय कर दूंगा, उनके भीतर में आत्मा उत्पन्न करूंगा, उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। ये मेरे और आपके जीवन की कठोरता को परमेश्वर के प्रति प्रकट करता है कि सब कुछ जानते हुए, समझते हुए भी हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने में अपने को लाचार पाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, और जब वो आत्मा हमारे जीवन में आता है और जब वो परमेश्वर का वचन अपनी आत्मा की सामर्थ्य से प्रचारा जाता है, तो हमारे हृदय का जो कठोरपन है वो दूर होकर के उसमें कोमलता आ जाती है।
एक दया की आत्मा आती है और एक प्रकार से हमारे व्यवहार में एक बड़ा चेंज होता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में जब पवित्र आत्मा प्रवेश कर जाता है तो उसका इटर्नल लाइफ जो होता है, इंटरनल लाइफ, आंतरिक जीवन जो होता है, उसमें एक तेज प्रकट होता है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जो हम विश्वासियों का समूह जब अन्य जातियों के बीच में चलते हैं, नॉन क्रिश्चियंस के साथ, तो उनके चेहरे में वो तेज नहीं रहता, परंतु एक अलग से पहचान मसीहियों की होती है। अलग से हम जब उनके बीच में होते हैं तो सामने वाला एक मसीह देख लेता है कि ये उनसे भिन्न है, उनसे अलग है। क्यों? वो आत्मा का तेज जो है वो मेरे और आपके जीवन में प्रकट होता है और हमें उन लोगों के बीच में रखते हुए भी एकदम से अलग हम महसूस कराता है। अलग से हम पहचान लेते हैं ये प्रभु के लोग हैं। ये हमारे अंदर में एक नए जीवन का प्रारंभ होता है। पौलुस के जीवन के बारे में हम जानते हैं, वो क्या था, सब जानते इस बात को कि वो शाऊल के नाम से जाना जाता था और वो मसीहियों का कट्टर विरोधी था, कलीसिया का कट्टर विरोधी था। उनको उसको इतनी घृणा थी कि वो मसीहियों को पकड़ करके जेल खाने में डालता था। परंतु एक अद्भुत बात हम देखते हैं, एक अजीब बात, कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसी को चुना जो दमिश्क के रास्ते में जा रहा था। और जब घोड़े पर से गिर गया, अंधकार उसकी आंखों के सामने आ गया, तब उसको रियलाइज होता है, पूछता है प्रभु तू कौन है? तो उसका आवाज सुनाई देती उसके कानों में कि मैं यीशु हूं जिसका तू कट्टर विरोधी है, जिसको तू सताता है। और देखिए कि एक अद्भुत काम होता है कि वो शाऊल पौल बन करके परमेश्वर के जीवित वचन को दुनिया के कोने कोने तक ले गया। यह है उसकी सामर्थ, वचन की, यह है आत्मा की सामर्थ। उसकी सारे हृदय की कठोरता खत्म हो गई, उसके मन की कठोरता खत्म हो गई और बहुत सारी आत्माओं को वो परमेश्वर के राज के लिए जीत लिया, ताकि वे नया जन्म पा करके परमेश्वर के राज के अधिकारी हो जाए। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3वां अध्याय और उसकी 8 से 10 आयत में पौलुस कहता है, अगर 7वीं आयत से पढ़ते हैं, कुलुस्सी 3:7 से, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और उसके नए मनुष्यत्व को पहन लिया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। एक नए जन्मे व्यक्ति का जीवन यही होता है, उसमें बदलाव जो होता है, संसार की सारी बातें वो छोड़ देता है। इसलिए प्रभु निकोदेमुस से कहता है कि जब तक कि मनुष्य नए सिरे से न जन्मे वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता।
और जब हमारे मन का नवीनीकरण हो जाता है, रिन्यूअल हो जाता है, हमारे हृदय के रिन्यूअल हो जाता है, हमारे जीवन का रिन्यूअल हो जाता है, तो मेरे प्यारे मित्रों, उसके जीवन में पाप नहीं और पवित्रता पाई जाती है। और एक परिवर्तित व्यक्ति के जीवन में वो पाप से घृणा करता है। ज़बूर 1:1 में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। 3 बातें। जिसका नया जन्म होता है वो ऐसे लोगों के बीच में नहीं जाता जहां पर कि नाना प्रकार की गंदगी होती है, जिनका जीवन पाप में व्यतीत होता है, वो उनके साथ नहीं चलता जो गंदे कार्य करते हैं, और ना ऐसे लोगों के भीड़ में रहता है जो हंसी ठिठोली करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। परंतु ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की स्तुति करता है, उसकी महिमा करता है, उसका जय जयकार करता है, यह मसीह का जीवन परिवर्तित जीवन होता है। पहला यूहन्ना की पत्री उसके 3 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में प्रभु के वचन में लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। पाप उसके लिए स्थान नहीं है। और हम सब जानते हैं कि पाप क्या होता है, उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। अब हमें अपने आप को समझना है, अपने आप को जांचना है कि क्या मेरा जन्म कैसा हुआ। प्रभु कहता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। प्रिय मित्रों, आज हम सबों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि हम कहां पर हैं। यदि हम इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय और उसकी 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां साफ लिखा हुआ है, जहां पौलुस कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि किसी व्याभिचारी या शुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्त पूजने के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज में विनाश नहीं। यदि यह सारी बातें हमारे जीवन में पाई जाती हैं तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि हम परमेश्वर के राज के अधिकारी हो गए। जब तक कि हमारे जीवन का परिवर्तन ना हो। कुलस्सियों की पत्री में पौलुस इस बात को प्रकट करता है जो हमें कुलस्सियों 3 और इसकी 12 और 13 आयत में, कि जब हमारा परिवर्तित जीवन हो गया है और जब मसीह को हमने ग्रहण कर लिया है और इस प्रकार से हमने अपने जीवन में बदलाव ले आए हैं, तो पौलुस कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हो की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी नम्रता और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए
वैसा ही तुम भी करो। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे लोग चढ़ा दिया तो प्रभु ने क्या कहा? उनके लिए क्या श्राप दिया, कर्स दिया क्या? प्रभु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। बहुत कठिन होता है। हम तो साधारण मनुष्य हैं, जब हमारे साथ कोई ऐसी बातचीत हो जाती है तो शायद हम गुस्सा हो जाते, नाराज हो जाते और बदले की आत्मा आ जाती है। दाव ढूंढने लगते हैं कि हम इस व्यक्ति से कैसा बदला लें। ये साधारण सी बातचीत है। पर मसीही जीवन तो संयम का होता है, धीरस्थाई का होता है, पेशेंस रखना होता है। क्योंकि प्रभु ने कहा कि बदला लेना, पलटा लेना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं है। हमारी तरफ प्रभु खड़ा हुआ है और प्रभु हमारी तरफ से वो युद्ध करता है शैतान की सारी बातों से और शैतान के लोगों से। एक मसीह होने के नाते हमें अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के हाथों में सौंप देना है। और जब तक कि अपने जीवन का परिवर्तन नहीं करेंगे, हम परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने में नहीं महसूस कर सकते। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता, न शैतान, न संसार, न उनकी शक्तियां। और यदि हमें ये इच्छा है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें तो नया जन्म का होना अति आवश्यक है। प्रभु ने कहा, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए बपतिस्मा होता है। प्रभु यीशु मसीह ने जल का बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा से उसका अभिषेक ऑर्डन किया गया। ये दो ऐसी शक्तियां हैं जो हमें प्रभु के राज्य में प्रवेश पाने का अधिकारी बनाती हैं। और उस समय जब अपने जीवन का हम परिवर्तित करें, अपने आप को बदल डालें। प्रिय भाई और बहनों, आज हम सबों को ये जानने की आवश्यकता है कि क्या हमारा नया जन्म हुआ है? क्या हम परमेश्वर के राज में प्रवेश पाने के अधिकारी हैं? यदि नहीं तो ये समय उद्धार का, ये समय जीवन के परिवर्तन का 2016 आ गया। प्रभु कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। हम नहीं जानते, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है प्रभु का आना बिजली के नहीं होगा। क्या हम अपने आप को तैयार पाएंगे? और हम में से कितने हैं जब उसके साथ बादलों में उसके स्वर्गीय स्थान में पहुंचाए जाएंगे? इसलिए बार बार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखाता, समझाता, चिताता है कि उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें। क्योंकि हम नाश होने वाले होने के लिए नहीं, परंतु जीवन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए और परमेश्वर के इस मिरास में सहभागी होने के लिए तैयार किए गए। इसलिए आज अपने पापों का प्रायश्चित करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और इस प्रकार से हम अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अवसर दिया कि हम तेरे वचन को सुन सके। पिता, अपनी आत्मा की सामर्थ्य जो वचन प्रचारक दिया है
अपने आप को जाने, पहचाने कि क्या वास्तव में हमारा नया जन्म हुआ है कि नहीं। यदि अभी भी हम में किसी प्रकार की कमी है तो पश्चाताप की आत्मा दे कि अपने पापों का प्रायश्चित करें, अपने जीवन को बदल करके पवित्रता का जीवन व्यतीत करें, हमारे पापों को क्षमा कर मांगते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।